हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं कि महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होते ही मात्र एक लक्षण ऐसा दिखता है कि महिला 100% कन्फर्म हो जाती है कि इस बार उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। जो महिला अपने बॉडी को अच्छे से समझती होंगी, अपने बढ़ते हार्मोन्स को, अपने हार्मोन्स के चेंजेस को लेके अपने बॉडी में चेंजेस आते हैं जो उसको देख के वो बहुत इजीली समझ सकती हैं कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। तो आइए मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखिए, महिला का पीरियड साइकिल 30 दिन का होता है, ठीक। इसमें 4 फेज होते हैं। पहला पीरियड का जैसे 1 से 7 दिन, किसी को 3 दिन पीरियड आता है, किसी को 5 दिन आता है और किसी का 7 दिन आता है, ठीक है। उसके बाद का उसका फॉलिकुलर फेज होता है। उसमें एग आपके जो होते हैं मेच्योर होते हैं, ठीक है, तैयार होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, डेवलप होते हैं, अच्छे से मेच्योर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, फर्टाइल डे आते हैं, आपके ओवुलेशन का डे आता है। जिस समय आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो आप उस समय रिलेशन रखती हैं ओवुलेशन के टाइम पे, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस 99% रहते हैं। तो आपका ओवुलेशन का डे होता है, फर्टाइल डे जिसको बोलते हैं, फर्टाइल विंडो। उसके बाद के जो डे होते हैं वो आपके इम्प्लांटेशन का होता है, ठीक है। तो आपके 4 फेज हैं, ये हो गया। उसके बाद आपका पीरियड आ जाता है। तो जैसे ही महिला ने ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन रखा है तो वो प्रेगनेंसी ज़रूर कंसीव करेंगे। उनका एग जो है स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद वो इम्प्लांटेशन होगा और जैसे इम्प्लांटेशन होगा महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। उसके बाद उनके बॉडी में बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं। तो देखिए, पीएमएस के भी लक्षण होते हैं। सेम अर्लियर जो प्रेगनेंसी के होते हैं वो पीएमएस के भी होते हैं। उसमें भी आपको थकावट, मूड स्विंगिंग, आपको गैस सी, आपको मतलब टेंडेंसी और आपको उल्टी सा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना, वॉमिट सी, आपको मतलब ऐठन सी, बहुत सारे आपके लक्षण दिखने लगते हैं। बट लेकिन जो पीएमएस के पेशेंट होंगे, जिनको पीएमएस की प्रॉब्लम होगी, वो लोग तो अक्सर कंफ्यूज रहेंगे। तो मैं उन लोग के लिए बता दूं कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपना साइकिल डेट देख रही हैं कि हाँ मेरी साइकिल इतने तक चल रही है, ऐसे है, तो मैं पीएमएस वालों के लिए भी बता दूं, उनका डेट आते ही, जो पीएमएस वालों की प्रॉब्लम होती है, जिनको पीएमएस की प्रॉब्लम होती है, डेट आने के बाद सारी प्रॉब्लम चली जाती है। लेकिन जिसकी प्रेगनेंसी होगी ना, वो उसके साथ रहती है। लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएट क्या है, इसके अंदर अंतर क्या है कि पीएमएस वाले भी कैसे समझ सकते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो मैं बताने वाली हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो जो इम्प्लांटेशन के बीच के जो डे होते हैं ना, ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन के बीच में, उस समय ना ड्राइनेस रहता है। महिला के जो यूट्रस है उसमें ड्राइनेस रहेगा। आपको जैसे इम्प्लांट हो जाएगा आपको ना बिल्कुल टाइट टाइट सा फील होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लगेगा ना कि मतलब टाइट सा है, मतलब आपको खुद फील होगा। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है, महिला के यूट्रस का मुख होता है ना जो, वो बिल्कुल लीफ की तरह सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। और उसमें हल्के डिस्चार्ज आते हैं जो बिल्कुल मुलायम क्रीमी नुमा आपको होते हैं, जो बिल्कुल ऐसे करेंगे, बिल्कुल मुलायम से थिक सी आपको वैसा डिस्चार्ज आएगा। बट अगर आपका पीरियड आने वाला होगा तो नॉर्मल जैसा डिस्चार्ज आता है, वाटरी सा, पीरियड आने के 4-5 दिन पहले चालू होता है, वाटरी सा आएगा। आप समझ सकती हैं कि आपको पीरियड आने वाला है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो आपको वैसा डिस्चार्ज नहीं दिखेगा। पीएमएस वाले को भी, अगर जिसको पीएमएस की प्रॉब्लम है, उनको भी ऐसा डिस्चार्ज नहीं आएगा। जैसे इम्प्लांटेशन हो जाएगा महिला को, जिनको पीएमएस की भी प्रॉब्लम है, वो भी अपने आप को अगर समझ रही हैं तो अच्छे से समझ लीजिए। जैसे इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, उस समय आपको इम्प्लांटेशन के बाद उनको डिस्चार्ज अलग तरीके का आएगा। वैसा डिस्चार्ज उनको कभी नहीं आया होगा। जब प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी तभी ऐसा डिस्चार्ज आएगा, बिल्कुल मुलायम सा, ऐसे सॉफ्ट सा, ऐसे करेंगी क्रीम नुमा, कोई स्मेल नहीं, ठीक सा होगा, ठीक है।
तो आप समझ लीजिएगा कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है और आप अपना ध्यान रख सकती हैं अच्छे से। और ये वीडियो देख के आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी इस बार कंसीव हो गया है, और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं, थकावट, मूड में चेंज आना, ब्लोटिंग, गैस का, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, आपको वॉमिट सा, आपको पेट फूला फूला, आपको मतलब कमर में हल्का पेन हो सकता है, मतलब ऐसे बहुत सारी चेंज है। खाने पीने की चीज़ों के लेके किसी चीज़ की क्यूरियसिटी बढ़ जाना कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, किसी चीज़ को देखने का भी जी नहीं करना, आपका टेम्परेचर बढ़ जाना, आपको फीवरी जैसा फील होना, ऐसे बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। किसी महिला को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, हर महिला की बॉडी एक जैसी नहीं होती है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, और कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने शुरू से लास्ट तक वीडियो देखा होगा ना, तो बहुत अच्छे से समझ लेंगी कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया, आप 2 बार वीडियो को देखिए, लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप अपना ध्यान रख सकती हैं। वो भी पीरियड आने से पहले अपना जान के खुद का ध्यान रख सकती हैं और अपने बच्चे को हेल्दी रख सकती हैं, अपना ध्यान रख सकती हैं। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्ट्रेस नहीं लेना आप लोग को। और हाँ, मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हैं, जाके आप उसको देख सकती हैं, अपने फ्रेंडों और रिश्तेदारों को शेयर कर सकती हैं, ताकि जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिल सकती है। और जाके शेयर कीजिए। अगर हाँ, मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, कमेंट का रिप्लाई करूँगी मैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।